Assalamu alaikum students. How are you? कैसे हैं बेटा आप लोग? ज़ैनब, नाइमा, रोमेसा। अब जो नेक्स्ट है दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2, हम उसको सॉल्व करते हैं. 1 इज द एमसीक्यू पेपर. चले, दोज हु हैव टेकन द क्लास, आपने बेटा आंसर करना है एंड यू नो हाउ यू हैव टू आंसर. यू जस्ट हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स द करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है. अच्छा, अब आप इसमें बताएं बेटा विच कैन नॉट बी द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन हमने स्टडी की है. ठीक है, इसके साथ साथ ही मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट आर द ऑप्शंस और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सक्रीशंस. और मैंने आपको साथ जो इसमें एक्सेप्शंस थी कुछ, वो भी मैंने आपको बता दी थी. ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. अगर इसमें कोई इशू है आपको तो आप आज बेटा पूछ सकते हैं. ठीक है, और चले अब जो है ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, विच कैन नॉट बी the example of excretion. ठीक है. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड is breathed out from the lungs. ओके, गुड महानूर. ठीक है, वेरी गुड. बट हम इसको ओवरऑल डिस्कस भी करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड is breathed out from the lungs. अच्छा, ये मैंने आपको बताया था एक्सक्रीशन है क्या. दैट्स द रिमूवल ऑफ, एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स. मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो रिमूवल है दैट्स द एक्सक्रीशन. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन व्हिच इज द रेस्पिरेशन. अच्छा, एंड सो इट विल बी कंसीडर्ड एन एग्जांपल ऑफ एक्सक्रीशन. अच्छा, दूसरी हम एग्जांपल देखते हैं. अनडाइजेस्टेड फूड लीव्स द बॉडी थ्रू द एनस. ये मैंने आपको बताया था, उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज द फूड वी हैव ईटन, और ये वो पार्ट होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, बट इट्स नॉट द फूड विच इज प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो हम इसको एग्जांपल ऑफ एक्सक्रीशन कंसिडर नहीं करते. ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ एक्सक्रीशन. एंड दे आर आल्सो आस्किंग व्हाट इज द which cannot be the example of excretion. So the correct answer is B. This cannot be the example of excretion. Good Manur, you have answered. अच्छा, next को भी हम डिस्कस करते हैं. यूरिया. यूरिया is the excretory product which is produced from the ammonia in the liver, right? And this is toxic. और यूरिया जो है, large amount of urea is excreted in the urine. This is the example of excretion. दूसरे आप देखें, water is removed through the kidney. So excess water is also the example of excretion. It is removed through the kidney in urine. It is also removed when during exhalation, when we breathe out, and it is also removed through the sweat. So water is also the example of excretion. Correct answer is B. Undigested food leaves the body through the anus. This is not the example of the excretion. चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. The diagram shows the structures associated with the human kidney. अच्छा, इसमें हम पार्ट्स देखते हैं. ओके, यस बेटा आप इसमें बताएं. they have already labeled here. अच्छा, they have labeled that this is the vena cava and this is the aorta. अच्छा, इसमें आप देखें this one आप देखें, this is the vena cava. अच्छा, if it's not labeled in the diagram, right? Sometimes if it's not labeled, then how will we identify कि artery कौन सी है और vein कौन सी है? चले, I have highlighted as yellow and green, and we have studied the difference between the artery and the vein in the previous chapter. तो आप मुझे बताएं, if it's not labeled, how will we identify the difference between the artery and the vein, or between the vena cava and aorta? Aorta is the largest artery. Aorta क्या चीज होती है बेटा? This is the largest. This is the largest artery. तो इसको हम just artery भी कह सकते हैं. अच्छा, vena cava जो है, this is the लार्जेस्ट वेन, तो हम इसको जस्ट वेन भी कह सकते हैं, राइट?
चले, अब आप मुझे बताएं, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द डिफरेंस और हाउ विल यू आइडेंटिफाई आर्टरी एंड वेन? We will identify through their diameter. Someone has answered. Artery has, yes, good Mahmood, right? Artery has a smaller diameter, so we will identify them through the diameter. हम diameter में देखेंगे, यहाँ पर it's already labeled, but जहाँ पर label नहीं होगा तो हम इसको identify करेंगे through their diameter. Vein has the larger diameter and artery has the smaller diameter. Okay, अच्छा, now let's see. अच्छा, देखते हैं कि what are they asking. जो बेटा X है, this is the X is the renal artery. Sorry, this is the renal vein. X is renal vein, which is carrying blood away from the kidney. अच्छा, Y हम देखते हैं. What is Y? Y is, it is renal artery. Okay. और जो Z है, Z हमने बेटा कल ही यूरिनरी सिस्टम में स्टडी किया था. Z is the ureter. It's the tube which starts from the renal pelvis and it takes the water into the bladder. So this is the ureter, right? Achha, now see, let's see what is the examiner asking. What are the relative concentrations of urea in X, Y and Z? अच्छा, यूरिया जो है बेटा, that is coming into the kidney from heart, right, which was synthesized in the liver. अच्छा, उसके बाद किडनी क्या करता है, जो एक्सेस यूरिया होता है उसको रिमूव करता है and the excess urea is removed from our body through the urine, right? अच्छा, अब इसमें the blood vessel which is carrying blood towards the kidney, it means that it is carrying urea towards kidney, then that urea is filtered into the kidney, right? अच्छा, और blood जो है clean होकर then it is returned back through this vena cava और vein which is this yellow one. ठीक है, यहाँ से ये वापस रिटर्न हो जाएगा. अच्छा, इसका मतलब है कि जो X है, X has the vein has the minimum concentration of the, इसमें किसकी मिनिमम कंसेंट्रेशन है? It has minimum concentration of urea because this is the clean blood which is carried back to the heart. Clean होके blood जा रहा है, तो इसमें से जो यूरिया है, all urea has been removed. So this has zero or none concentration of, या minimum concentration none, right? Zero होती है almost. It has zero concentration of urea. अच्छा, ये तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया है? What are the relative concentrations of the urea? ठीक है, ठीक है. X में जो है बेटा क्या होगा? जीरो होगा या मिनिमम होगा? अच्छा, जो ग्रीन वन है आर्टरी, एज इट इज कैरिंग द यूरिया टू द किडनी, तो ये भी मैक्सिमम यूरिया ही लेकर आ रहा है लिवर से, राइट? अच्छा, उसके बाद आप देखें कि इसमें जो है ये जो बेटा ग्रीन है, इट हैज वाटर इनटू इट, ठीक है, और ऑल वाटर इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी. इसके साथ साथ इट आल्सो हैज सम अदर सोल्यूट्स एज वेल. अच्छा, और यूरिया जो है, और या ओवरऑल आप ब्लड देखें तो ब्लड इज 5 लीटर्स इन द ब्लड वेसल्स. उसके कंपैरेटिव आप ये देखें यूरेटर, तो यूरेटर जो है दैट इज स्मॉलर ट्यूब एज कंपेयर टू द ब्लड, राइट? तो आर्टरीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं विद जी, तो जी इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू artery, right? So Z will have more concentration of urea as compared to the artery. Artery will also have high concentration, but when you are going to compare it with Z, so it will have less concentration of the urea. अच्छा, Z में जो है ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आर्टरीज, और रेनल आर्टरी जो है बेटा, रेनल आर्टरी विल हैव हाई कंसंट्रेशन, बट अगर हम इसका भी कंपैरिजन करेंगे विद हेपेटिक वेन, ठीक है, हेपेटिक वेन के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें, हेपेटिक वेन इट हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया. रीजन इज बिकॉज यूरिया इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन लिवर, ठीक है, लिवर इसको सिंथेसाइज कर रहा है, तो लिवर जो है, लिवर से जब ये बाहर आता है थ्रू द हेपेटिक वेन, सो इट हैज द हायर कंसंट्रेशन लिवर, ठीक है. अच्छा, ये लिवर से आ गया. उसके बाद आप देखें रेनल आर्टरी also has high concentration,
और इसके बाद यूरेटर जो है इट ऑल्सो हैज हाई कंसंट्रेशन। चले अब आप मुझे इसमें बेटा बताएं कि इसमें जो है नंबरिंग हम करते हैं, एंड यूरेटर फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड। चले इसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू द कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया हम इसको वो करें, इसको हम नंबर करें, तो आप मुझे बताएं फर्स्ट नंबर पर कौन सी ट्यूब होगी, वेसल होगी विच विल हैव द हाई कंसंट्रेशन। यूरेटर इज नॉट द वेसल बट यूरेटर इज ट्यूब। हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन जो है यूरिया की किसमें हाई होगी, हम इसको नंबर करते हैं। अच्छा, यूरेटर जो है आज दिस इज द स्मॉलर हेपेटिक वेन, hepatic vein will have higher concentration. Okay, ठीक है। अच्छा इसमें बेटा हम जब नंबरिंग करेंगे तो यूरेटर विल हैव हायर कंसंट्रेशन ऑन फर्स्ट नंबर, hepatic vein will have on second number and renal artery will have on थर्ड नंबर। अच्छा अब मैं आपको रीजन बताती हूँ। यूरेटर में जो है देखें, लिवर में बेटा जितना भी यूरिया सिंथेसाइज हुआ था all was removed or all was excreted out by hepatic vein। अच्छा अब हेपेटिक वेन में यूरिया के साथ साथ आप बाकी न्यूट्रिएंट्स देखें, दे आर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट्स भी हैं, उसके अंदर हार्मोन्स भी हैं, उसके अंदर एंजाइम्स भी है और उसके अंदर वाटर भी है। ठीक है, तो वाटर की कंसेंट्रेशन जो है इट कैन बी मोर, हो सकती है ना, इफ यू हैव टेकन मोर वाटर तो उसमें उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, राइट। अच्छा अब जो है वहां से उसके कंपैरेटिव आप यूरेटर को कंपेयर करें तो यूरेटर जो है बेटा एक तो ये स्मॉलर ट्यूब है एज कंपेयर टू द आर्टरीज, राइट। रेनल आर्टरी जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस यूरिया टू द हार्ट, तो हार्ट तक जा रहा है। ओवरऑल हम इसमें देखेंगे आर्टरीज को। अच्छा आर्टरी जो है द वन विच इज इवन कैरिंग टू द हार्ट दैट इज लार्जर इन साइज, और इसका अगर आप कंपैरिजन करें लेंथ में तो यूरेटर इज स्मॉलर इन साइज। ठीक है, एक तो उसकी वजह से इट विल हैव द हायर कंसंट्रेशन। सेकंड आप देखें इसमें बेटा जो वाटर की कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू द ब्लड दैट इज आल्सो लो। ठीक है, ब्लड में से आप देखें सारा वाटर एक्सक्रीट आउट होकर यूरिन में नहीं आता, ओनली पोर्शन ऑफ दैट वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट, कुछ ब्लड में हमेशा रहता है, राइट। तो उसकी वजह से भी जो यूरेटर में यूरिया की कंसंट्रेशन होती है दैट बिकम्स मोर, या ये ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से भी इसकी जो है कंसंट्रेटेड होने की वजह से भी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, या लो अमाउंट ऑफ वाटर होने की वजह से भी हम कह सकते हैं कि इट हैज मोर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर यूरेटर आएगा, सेकंड नंबर पर इट विल बी हेपेटिक वेन, और जो थर्ड नंबर है दैट इज द रेनल आर्टरी, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग। एग्जामिनर, अच्छा अब हमने यहाँ कंपेयर करना है x is sometimes higher than y, x no। ठीक है, x में the one which is returning back to the heart ये कभी हाई नहीं हो सकता, it will always be minimum या जीरो होगा, so this is the incorrect। अच्छा y is always higher than z, y one which is returning to the no, it can never be higher than z। अगेन रीजन वही है जो मैंने अभी आपको हेपेटिक वेन में और यूरेटर में बताई है, बिकॉज इट इज द आर्टरी, राइट, एंड इट विल हैव मोर वाटर होने की वजह से यूरिया जब डाइल्यूट हो जाता है या उसकी कंसंट्रेशन लेस हो जाती है। सो दिस इज आल्सो y इज हायर देन z, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए y इज ऑलवेज लोअर देन z, y इज ऑलवेज लोअर देन z, यस। ठीक है, रीजन अगेन सेम है एज y is the artery, it has more amount of water into it, जिसकी वजह से ये क्या होता है, dilute हो जाता है, और z has less amount of water as compared to y, so this makes the concentrated urea or more concentration of urea। next आप देखें z is sometimes lower than x, z जो है this is lower than no। ठीक है, z can never be lower than x because x is minimum or zero, और z में it can never be negative, so this is also incorrect and the correct answer is C, y is always lower than z, right।
चलिए, अच्छा y और z का तो आप देखिए बेटा हमें यहाँ से ही आइडिया हो गया है, ठीक है, इस एमसीक्यू से, दैट y हैज अ लोअर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू z, और z और हेपेटिक वेन में मैंने आपको बता दिया है यूरेटर विल हैव higher concentration and hepatic vein will have lower if we are going to compare it with the hepatic vein. ठीक है, चलें नेक्स्ट जो है ये हम देखते हैं, what is not an excretory product, not an excretory product of mammals. अच्छा, ठीक है, we have studied excretion, तो अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड is the excretory product, right? This is the excretory product. Undigested food in feces, very simple, right? This is not the excretory product. Okay, undigested food, again that's not the excretory product because it is not produced in result of the metabolic reactions we have eaten, taken, तो ये जो है this is not the excretory product. Next options भी हम देखते हैं, यूरिया जो है produced into the sweat, that is the excretory product, and urea which is in the urine, urea is the excretory product, right? So C and D are the excretory products, carbon dioxide is also the excretory products, and undigested food which is present in the feces, that is not the excretory product. So here B is the correct answer. चले हम next देखते हैं, it's the repetition, right? This is the repetition, B is the correct answer here. अच्छा, next हम देखिए बेटा, the diagram represents a kidney dialysis machine, right? अच्छा, fresh dialysis fluid, यहाँ से हम enter कर रहे हैं from X, this is being okay, this is the dialysis fluid जो है डायलाइजर में यहाँ पर आ जाएगा. अच्छा, आप सेकेंड चीज देखें कि जो ब्लड है that is pumped from this, and this is the renal, this is renal artery, blood is taken from renal artery because renal artery has high concentration of the waste products into it. अच्छा, यहाँ से, अच्छा यहाँ पर आप बेटा मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है वो इस साइड पे हम फ्लो करवा रहे हैं, राइट? अच्छा, यहाँ से जो ब्लड है पेशेंट का वो हम फ्लो करवा रहे हैं ऑपोजिट टू दिस, इससे क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ठीक है. यहाँ पर जब आप देखें ये फ्लो होगा तो आप इस पॉइंट पर देखें, अगर यहाँ पर आप देखें डायलिसिस फ्लूइड इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, तो जो ब्लड है पेशेंट का दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट? अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने का फायदा क्या होता है? इससे बेटा जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है दैट इज मेंटेन्ड, ठीक है. तो कंसंट्रेशन डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में इनको मूव करवाते हैं. अच्छा, जी जो है, जी क्या चीज होगी? जी जो है कोई पंप होगा, ठीक है. पंप विल withdraw blood from the artery or suck the blood from the renal artery. This will flow into this tubing, right? And this is the dialysis fluid. यहाँ से dialysis fluid हम flow करवाते हैं और यहाँ से जो है dialysis fluid is taken off. अच्छा, यहाँ पर आप देखें this is the Y, और Y के बाद this is blood is returned back to the patient, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? This will be renal vein होगी. अच्छा, what is Y? Y क्या हो सकता है? Y जो है, as we have to return blood back to the patient, तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि बेटा जो बबल है यहाँ पर बबल ट्रैप ना हो जाए. बबल ट्रैप पर होता है, दिस इज टू ट्रैप द बबल, ताकि बबल जो है वो एंटर ना हो जाए इनटू द रेनल वेन. यहाँ पर हमने बबल ट्रैप लगाया होता है Y पर. Now let's see what is the examiner asking. What are the parts labeled X, Y and Z? अच्छा, Z हमने अभी देखा है pump है, right? Pump is to suck the blood from the renal artery. Y मैंने आपको बताया है, this is the bubble trap. Bubble trap will trap the bubble or prevent the bubble from entering into the renal vein because bubble contains air.
राइट। और एयर में देर आर डिफरेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसके अलावा भी गैसेस होती हैं। और ब्लड जो है दैट ओनली हैज द ऑक्सीजन, राइट। उसको हम ट्रैप कर लेते हैं अगर इफ कोई बबल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो तो। अच्छा, यहाँ से एक्स जो है दैट इज द डायलिसिस वाटर बाथ फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। चले लेट्स सी, इसमें जो है y इज द बबल ट्रैपर, राइट। सो इसका मतलब है y, बी एंड सी में से कोई करेक्ट आंसर है। रोलर पंप जो है दैट इज z, दिस इज द z। ठीक है, सो इन दो ऑप्शन से हमें करेक्ट आंसर पता चल गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। वाटर बाथ फॉर द टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड, दिस इज द वाटर बाथ फॉर द टेम्परेचर कंट्रोल। जब इसमें हम डायलिसिस फ्लूइड डालेंगे तो इट विल हैव द वाटर विच विल कंट्रोल द टेम्परेचर एज वेल, right? So C is the correct answer here. Let's move to the next MCQ. In a kidney machine, protein molecules are not lost from the blood. प्रोटीन्स जो है वो बेटा ब्लड में से रिमूव नहीं होते। चले इसका आंसर बताएं आप लोग। What is the loss of, sorry, how is the loss of protein prevented? How is the loss of protein prevented as they are not passed from the blood? Proteins or the red blood cells and they are larger in size, they are indiffusible, so they cannot cross the membranes of the capillaries। जहां पर हमारे पास किडनी में क्या चीज प्रेजेंट है, किडनी हैज द ग्लोमेरुलाई। सो ग्लोमेरुलाई आर द ब्लड वेसल्स, और उन ब्लड वेसल्स में से प्रोटीन्स कैन नॉट डिफ्यूज और दे विल नॉट डिफ्यूज बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज, राइट। सो membrane prevent protein molecules are diffusing out of the blood. Yes. Proteins are actively transported back into the blood. No, because proteins जो है वो बेटा क्या होते हैं, वो प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से आते ही नहीं है बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज। प्रोटीन्स डू नॉट एंटर द किडनी मशीन। अच्छा, उसके अलावा द डायलिसिस फ्लूइड कंटेन्स प्रोटीन्स, सो देयर इज नो डिफ्यूजन ग्रेडियंट, नो। ठीक है, प्रोटीन ना डायलिसिस फ्लूइड में होते हैं ना उसमें होते हैं। प्रोटीन्स डू नॉट एंटर द किडनी मशीन। एंटर अगेन वही चीज है, ठीक है। यस, membranes prevent protein molecules diffusing out of the blood, so A is the correct answer. Right, okay बेटा। हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 7। आप देखिए, which substances can be removed from the blood by kidney machine? अच्छा, किडनी मशीन जो है दिस इज द डायलाइजर विच एक्ट्स एज अ किडनी। तो इसमें हम देखते हैं विच मॉलिक्यूल्स आर एक्सक्रीटेड आउट और रिमूव्ड बाय द किडनी। ग्लूकोज। अच्छा, substances can be removed, glycogen and proteins। Glycogen and proteins cannot be removed. Why? Because they have the larger size or they are the complex molecules. So complex molecules can not diffuse through the membranes of the kidney. तो इसमें से हमारे पास प्रोटीन्स जो है दैट इज इनकरेक्ट, इट विल नॉट डिफ्यूज आउट एंड ग्लाइकोजन विल आल्सो नॉट डिफ्यूज आउट। सो ये ओवरऑल जो हमारे पास ऑप्शन है दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जो बेटा नेक्स्ट है दैट इज ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड यूरिया। ग्लूकोज आर स्मॉलर इन साइज, ये डिफ्यूज होंगे। यूरिया जो है इट्स ऑल्सो अगेन स्मॉलर इन साइज, इट विल ऑल्सो डिफ्यूज फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स ऑफ द किडनी मशीन और डायलाइजर। और प्रोटीन जो है अगेन बेटा जो प्रोटीन्स हैं दे आर लार्जर इन साइज, सो दे विल नॉट डिफ्यूज फ्रॉम द membranes of the dialyzer. So this is again the incorrect option because इसमें जो proteins है that is the incorrect. Next हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। आप देखिए बेटा ग्लाइकोजन, it has the larger size so it will not diffuse from the membranes of the machine. Next आप देखें यूरिया, this is smaller in size, yes ये diffuse होगा। और जो salts हैं they are also smaller in size so they will also diffuse from the membranes of the dialyzer, right? So इसमें हमारे पास एक जो है ऑप्शन ग्लाइकोजन, दिस इज इनकरेक्ट। यूरिया एंड सॉल्ट्स होंगे बट ओवरऑल जो दिस ऑप्शन है दिस इज अगेन इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूरिया, दैट इज स्मॉलर इन साइज सो इट विल पास फ्रॉम द membrane of the dialyzer और जिसको हम किडनी मशीन भी बोलते हैं, राइट। एंड salts they are also smaller in size so they will also diffuse from the membranes of the kidney, right? So इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, डी इज द
करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं विच ऑफ दीज इज द साइन ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। राइट, डायबिटीज मेलिटस जो है बेटा, दिस इज द शुगर, और शुगर में जो हमारे पास इसका साइन है वो हम देखते हैं, इट्स द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। नो, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन जो है दैट्स द अनीमिया, दैट्स नोन एज, that is the anemia, right? अच्छा, नेक्स्ट आप देखें बी जो है बेटा, रेज्ड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। डायबिटीज मेलिटस में इसके बेटा दो साइन है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक जो इसका बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज द कंसंट्रेशन। अच्छा, विच ऑफ दीज इज अ साइन ऑफ द डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन जो है बेटा, दिस इज द अनीमिया, राइट। अच्छा, और जो डायबिटीज मेलिटस के साइन है जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, इसके बेटा दो साइन है। जो एक इसका साइन है हाई दैट इज हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड, राइट। अच्छा, जो सेकंड है दैट इज हाई ग्लूकोज इन यूरिन। अच्छा, यूरिन जो है बेटा, नॉर्मल पेशेंट के ब्लड में देर इज नो ग्लूकोज इन यूरिन, राइट। सो इसमें हाई नहीं, ठीक है, इसमें जस्ट हम ग्लूकोज इन यूरिन भी कर देंगे तो दैट्स द सिम्टम of the diabetes, and that's the diagnostic test for diabetic patients as well, because blood में जो है high concentration can be when you are taking carbohydrates or you have taken sweets in diet, तो उसके बाद जो है ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो सकता है, राइट। सो जो हमारे पास एग्जैक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है दैट्स द यूरिन। अगर आपको ये दो ऑप्शंस आती हैं, हाई ग्लूकोज इन द ब्लड एंड ग्लूकोज इन द यूरिन, तो आप इसमें से जो बेस्ट है दैट्स द यूरिन, एंड इफ यूरिन इज नॉट प्रेजेंट तो देन वी विल गो फॉर दिस ऑप्शन व्हिच इज द हाई ग्लूकोज इन द ब्लड, राइट। सो रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, यस, ये अभी मैंने आपको बताया है, दीज टू आर द सिम्टम्स और साइंस ऑफ डायबिटीज, सो बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, रिड्यूस्ड यूरिन प्रोडक्शन। नो, इसमें बेटा डायबिटीज में देर इज हाई यूरिन, ठीक है, इसमें हाई यूरिन प्रोडक्शन होती है या अर्ज फॉर यूरिनेशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से यूरिन की अर्ज ज्यादा होती है। नेक्स्ट, टू मच इंसुलिन। नो, इंसुलिन जो है दैट्स द हार्मोन, इसमें हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता, और अगर प्रोड्यूस हो रहा होता है तो इसके जो सेल्स होते हैं विच हैव टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, वो सेल्स क्या होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है इस केस में हम इसको एब्सेंट ही करेंगे, राइट। सो द करेक्ट आंसर जो है दैट्स द बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, द टेबल शोज चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स एज द ब्लड फ्लोज थ्रू एन ऑर्गन। अच्छा, ब्लड कंपोनेंट आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बेटा इंक्रीज हुई है। अच्छा, नेक्स्ट ग्लूकोज जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, ऑल राइट, ग्लूकोज इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज इज बीइंग एडेड फ्रॉम दैट ऑर्गन इनटू द ब्लड। उसके बाद हम ऑक्सीजन देखते हैं, जो ऑक्सीजन है दैट इज रिड्यूस्ड, इट मींस दैट ऑर्गन हैज टेकन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हुआ है तो इसका मतलब है कि ये लंग्स तो नहीं हो सकता, राइट। यूरिया जो है, यूरिया हैज इंक्रीज्ड। चले, तो इसमें जो है ये हमारे पास यूरिया कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, व्हेन ब्लड इज पासिंग फ्रॉम एन ऑर्गन, उसमें अगर यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो दैट इज लिवर। रीजन इज बिकॉज यूरिया इज सिंथेसाइज्ड, it is synthesized in liver,
राइट. सो लिवर इज दैट ऑर्गन. अच्छा, दूसरा भी हम देख लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है इट हैज इंक्रीज्ड. व्हाई? बिकॉज यू लिवर जो है दैट हैज टेकन द ऑक्सीजन एंड इट हैज गिवन द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द ब्लड, right, which was produced in result of respiration. So carbon dioxide इसमें क्या हुई, increase हुई है, and oxygen जो है it's taken by the liver, so it has decreased. दूसरा आप देखें जो ग्लूकोज है it has increased because liver has glycogen present into it. liver के पास क्या होता है, it has better stored glycogen present. stored glycogen is present which is converted into glucose, right? So this is the reason that the concentration of glucose in the blood has increased. So इसमें जो correct answer है that is liver. liver is the correct answer. चले 10 करते हैं और 10 के बाद जो है बेटा हम पेपर 2 की तरफ मूव करेंगे. ये एक हम कर लेते हैं और उसके बाद हम पेपर 2 की तरफ मूव करते हैं. द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द blood supply to the liver and to the kidney. Okay. अच्छा, 2 जो है 2 क्या है, it is carrying blood towards liver, right? तो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा what is 2. Let me share the screen again, right? अच्छा, इसमें हम देखते हैं बेटा what is 2. अच्छा, 2 जो है, चले, अच्छा 2 जो है बेटा this is the hepatic vein as it is. This is hepatic, sorry, this is hepatic artery. अच्छा, और 1 जो है this is hepatic vein. ओके, 3 हम देखते हैं this is carrying blood to the kidney. so ये क्या है, this is 3 जो है this is the renal artery. ओके, अच्छा ये जो 4 है this is carrying blood away from the kidney. so this is renal vein. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग. एग्जामिनर को आप बेटा देखें. अच्छा, ये जो गट से जा रही है दिस इज द हेपेटिक पोर्टल वेन. ओके, विच वेसल्स कंटेन blood with the highest and the lowest concentration of urea. हाईएस्ट जो है बेटा दिस इज 1. अभी हमने डिस्कस किया. फर्स्ट नंबर पर इट्स इन यूरेटर, देन इट्स इन लिवर एंड देन इट्स इन renal artery. So between renal artery and hepatic vein, this is the one. It has the highest concentration and the lowest जो है lowest किस में होगी, lowest बेटा it will be in renal vein. Why? because all the urea have been removed by the kidney and it have been sent to the ureter. It has been removed from the body through the ureter. राइट. तो यहाँ पर यूरेटर से ये रिमूव हो गया और ब्लड क्लीन होकर it has been sent to the heart. so 4 has the minimum concentration and 1 has the highest concentration. so इसमें जो B है this is the correct answer. highest is in 1 and lowest is in 4. any problem up till now? कोई problem बेटा? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चले, अब हम बेटा पेपर, अब हम पेपर 2 की तरफ मूव करते हैं.